जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है पेट की क्लास में। तो हम लोग पेट में पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, और कैलेंडर में देखा जाए तो हमने टाइप फर्स्ट आपको पढ़ा दिया था। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप सेकंड से। तो चलिए देखिएगा टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड में दिया क्या है कि जब दिन और महीने समान होते हैं। क्योंकि भाई अलग अलग 8-9 टाइप है, तो हर टाइप से हम ज्यादा नहीं 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे, समझेंगे और उसके बाद फिर आप उसको लगाइएगा। जैसे अगर दिया रहे जब दिन और महीना समान हो, दिन और महीना समान हो, लेकिन वर्ष अलग हो, ये इस टाइप का नाम है और बहुत ही आसान है। कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत इसमें टफ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन। अगर दिया रहे कि 10 जनवरी 2001 को रविवार है, 10 जनवरी 2001 को रविवार है, तो 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, यहां का जो डेट है ये मंथ है और ये ईयर है। कह रहा है कि जब दिन और महीना समान हो, तो देखिए यहाँ का दिन यहाँ के दिन के बराबर है, यहाँ का महीना यहाँ के महीने के बराबर है। तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद इन वर्षों का अंतर निकाल लीजिए। वर्षों का अंतर अगर हम निकालेंगे तो आएगा 9, और 9 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 बार जाए, जितनी बार जाएगा उतना ऐड कर दीजिएगा। 9 में हमने क्या किया, 4 से भाग दिया, 2 बार गया, दोनों को जोड़ दिया गया, क्या हो गया, 11 हो गया। और 11 में क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे। 11 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद 7 कम 7 हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका 4/7। शेषफल कितना बचा भाई आपका, अगर शेष की बात किया जाए तो शेष कितना बचा है, 4 दिन बचा है। इस रविवार में क्या कर देंगे आप, 4 दिन जोड़ दीजिएगा। चूंकि यहां पर रविवार था, और रविवार के बाद देखा जाए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और उसके बाद देखा जाए तो गुरुवार आएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप देख चुके हैं। इसके आगे इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर टाइप को चेंज करेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्यादा क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है आपका, और हम चाहते हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लें। देखिए अगला क्वेश्चन। अगर दिया रहे यदि 15 मार्च 2010 को शनिवार है, 15 मार्च 2010 को शनिवार है, तो 15 मार्च 2035 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस सवाल में भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का दिन और यहाँ का महीना आपस में बराबर है, और जब दिन और महीना बराबर होता है तो दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं और इनका अंतर निकालेंगे। तो अंतर क्या आ जाएगा, अंतर आएगा आपका 25, और इस 25 में हम 4 से भाग दे देंगे। 25 में हम 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग इसलिए देते हैं कि मुझे लीप ईयर फाइंड करना होता है कि भाई इस 25 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। और एक चीज महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान समझिएगा। जो दिया गया वर्ष है, यदि वह लीप ईयर के ठीक आगे या पीछे का है तो एक बार उसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, कहीं गलतियां हो जाती हैं। जैसे देखिए अगर आप 4 से भाग देंगे 25 में तो क्या जाएगा, 6 बार जाएगा। क्या जाएगा, 6 बार जाएगा। लेकिन चूंकि ये लीप ईयर के ठीक पहले का है तो एक बार हम खुद से चेक कर लेंगे क्या सच में 6 ही बार जाएगा। भाई 6 ही लीप वर्ष होते हैं कि और कुछ ज्यादा कम होते हैं। आइए देखा जाए तो 10 के बाद देखा जाए तो 2012 होगा, उसके बाद 16 होगा,
20 होगा, 24 होगा, 28 होगा और 32 होगा। तो बिल्कुल ये सही है। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा। जब लीप ईयर्स के ठीक आगे या पीछे का दिया गया वर्ष रहेगा तो एक बार अपने से भी उसको चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इनको अगर जोड़ेंगे आप 25 और 6 को तो क्या आएगा, 31 आएगा। और 31 में आप क्या कर देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, 3/7। आपका यहां पर देखा जाए तो शेष कितना दिन बचा है, 3 दिन बचा है। और यहां पर शनिवार का दिन था, 3 दिन अगर इसमें आप और जोड़ दें तो शनिवार के बाद देखा जाए तो रविवार आएगा, उसके बाद सोमवार आएगा और सोमवार के बाद क्या आएगा भाई, मंगलवार आएगा। तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा मंगलवार, और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आपने क्या देखा कि जब दिन और महीने समान थे लेकिन वर्ष अलग था, दिन और महीने समान थे लेकिन वर्ष अलग था। अब चलते हैं हम टाइप 3 की तरफ, और टाइप 3 में देखिएगा, टाइप 3 में देखिएगा यहां पर क्या रहेगा आपका कि जब दिन और महीने अलग हों, यहां पे क्या रहेगा, जब दिन और महीने अलग हों, लेकिन वर्ष समान हो, वर्ष समान हो। ठीक है, ये आपके टाइप का नाम है। और इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन में देखा जाए भाई तो पहला क्वेश्चन आपका है और यहां पर कहेगा यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार के दिन मनाया जाता है, तो बताइए कि उसी वर्ष योग दिवस किस दिन मनाया जाएगा, योग दिवस किस दिन मनाया जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर क्या है कि दिन अलग है, महीना भी अलग है, लेकिन कह रहा है उसी वर्ष आपका क्या है, समान है। यहां पे क्या बोला है आपसे, उसी वर्ष, और आप क्या देखें यहां पर, लेकिन वर्ष क्या हो, समान हो। तो यही टाइप आपका है। तो चलिए देखिए भाई, अगर गणतंत्र दिवस की हम लोग बात करें तो आप लोग भी जानते हैं, सब पूरी दुनिया जानती है कि गणतंत्र दिवस जनवरी के महीने में मनाया जाता है। और अगर बात करा जाए कि भाई योग दिवस, तो योग दिवस आप लोग जानते हैं कि जून के महीने में मनाया जाता है। तो जनवरी से लेकर जून तक हमें लिखना पड़ेगा मंथ को। तो जनवरी हो गया, उसके बाद देखा जाए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और फिर आपका हो जाएगा जून। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस हम मनाते जब हैं तो मनाते हैं 26 जनवरी को। तो 26 तारीख का मुझे डेट मालूम है। अभी बचा कितना दिन है उस महीने में, तो उस महीने में बचा कितना दिन है भाई, वहां पर बचा है 5 दिन बचा है। ठीक है, अब यहां पर फरवरी की बात करें, अगर यहां पर फरवरी की बात करें तो सवाल में जरा सा भी कहीं जिक्र नहीं किया है कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। वैसे अमूमन क्या होता है एग्जाम के टाइम में यहां पर जिक्र किया जाता है कि भाई दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है या दिया गया वर्ष लीप वर्ष है। अगर मान लीजिए कभी कुछ भी ना बोला जाए कि साधारण है कि लीप है, तो उसको आप क्या मानेंगे, उसको आप साधारण ही मान लीजिएगा। उसको क्या करेंगे आप, साधारण ही मान लीजिएगा। मैंने इस चीज को जानबूझ के नहीं लिखा था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर लिखा जाता है कि दिया गया वर्ष साधारण है, दिया गया वर्ष लीप वर्ष है। लेकिन अगर कुछ भी ना दिया जाए तो आप उसको क्या मानेंगे, साधारण मान के आप सॉल्व करिएगा और आपका आंसर सही माना जाएगा। तो यहां पर देखिए, वर्ष अगर साधारण है तो यहां पर 28 दिन होता है और पूरे 4 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। यहां पर देखा जाए तो 31 का महीना होता है, 3 दिन एक्स्ट्रा होगा। ये 30 का महीना है तो 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पर भी 3 दिन आएगा। और जून में बात करें हम तो योग दिवस पूछा है, योग दिवस आप मनाते हैं 21 जून को, और 21 जून का मतलब है कि पूरा 3 सप्ताह एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचेगा। इनको आइए जोड़ दीजिए,
5 3 8, 8 2 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इनको जोड़ा गया तो आया 13, और 13 में अगर हम 7 से भाग दे दें तो शेषफल कितना आएगा भाई। शेषफल की बात करें तो 6 आया है। क्या आया है? 6 आया है। यहां पर कौन सा दिन था? यहां पर रविवार का दिन था। यहाँ पर रविवार का दिन था, और रविवार में हम क्या कर देंगे 6 दिन जोड़ देंगे। रविवार में क्या कर देंगे 6 दिन जोड़ देंगे, मतलब 6 दिन और आगे चलना है। तो आप खुद से सोचिए, रविवार के बाद देखा जाए तो सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा, गुरुवार आएगा, शुक्रवार आएगा, और फिर छठा दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका शनिवार हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा भाई, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आपने टाइप 3 का पहला क्वेश्चन देखा। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं, और उसके बाद फिर टाइप को हम लोग चेंज करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगर जैसे दे दिया जाए क्वेश्चन, किसी वर्ष हिंदी दिवस मंगलवार के दिन मनाया जाता है, तो उसी वर्ष बाल दिवस किस दिन मनाया जाएगा। किस दिन मनाया जाएगा। ठीक है, आइए देखा जाए। तो सबसे पहले बताइएगा हिंदी दिवस किस महीने में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सितंबर के महीने में मनाया जाता है हिंदी दिवस। और अगर बाल दिवस की बात करें तो बाल दिवस मनाया जाता है नवंबर के महीने में। तो आप क्या करेंगे सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद नवंबर, यहां तक आप जाएंगे। अब आप सोचिए कि हमने जनवरी फरवरी क्यों नहीं लिया भाई। जनवरी फरवरी की यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। जिस महीने का दिया है वो सितंबर है, जिस महीने का पूछा है वो नवंबर है। तो पूरा जितना खेल हमें करना है वो सितंबर से लेकर नवंबर तक करना है। तो आप पीछे का हम महीना लेके क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है। और सितंबर का महीना देखा जाए तो कितने का होता है भाई। अगर सितंबर के महीने को देखें हम लोग तो ये आपका होता है 30 का। ठीक है, ये आपका 30 का होता है। और 30 के महीने में देखा जाए तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, और उस महीने में टोटल 30 दिन होते हैं। तो शेषफल कितना बचेगा उस दिन, उस महीने में अभी शेष कितना दिन बचा है भाई। आप बोलेंगे 16 दिन अभी आपका शेष बचा है। और इसको हम 16 ना लिखकर, अगर हम 16 को क्या लिख दें, हम 2 लिख दें, क्योंकि अगर 16 डेज में देखा जाए तो 2 सप्ताह कंप्लीट होता है, और 2 दिन आपका एक्स्ट्रा होता है, हमने वही एक्स्ट्रा लिख दिया। अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो ये क्या होगा 3 होगा। और नवंबर के महीने में देखें तो चूंकि नवंबर के महीने में बाल दिवस जब मनाया जाता है तो वह 14 नवंबर को मनाते हैं, और 14 दिन का मतलब क्या होता है, पूरा 2 सप्ताह हो गया। तो यहां पर भी आपका शेष कुछ भी नहीं बचेगा। इनको क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। और यहां पर दिन कौन सा था भाई, मंगलवार का दिन था। कौन सा दिन था, मंगलवार का दिन था। और मंगलवार का जो दिन है इसी में हम क्या कर देंगे 5 दिन और जोड़ देंगे। अब सोचिए मंगलवार में 5 दिन जोड़ना है। मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा, और फिर क्या आएगा रविवार आएगा। तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा रविवार। यही आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरीके से लगाना है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम टाइप को चेंज करते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले टाइप पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगर हम टाइप को चेंज करें तो ये आपका चौथा टाइप हो जाएगा। और समझिएगा अच्छे से, अभी आपने क्या देखा था कि दिन और महीना क्या था भाई, समान था, वर्ष अलग था। उसके बाद आपने देखा कि दिन और महीना अलग है लेकिन वर्ष समान था। इस बार क्या होगा कि तीनों अलग होगा। आप क्या लिखेंगे कि जब दिन, महीना और वर्ष तीनों अलग हों, तीनों अलग हों। ठीक है, चलिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, क्वेश्चन क्या लिखा है कि जब दिन भी अलग हो, महीना भी अलग हो, वर्ष भी अलग हो।
कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं 15 जुलाई 2005 को शुक्रवार है, 15 जुलाई 2005 को शुक्रवार है, तो 23 अक्टूबर 2030 को कौन सा दिन होगा? 23 अक्टूबर 2030 को कौन सा दिन होगा? तो आप बताइएगा। इस सवाल में आप देख रहे हैं कि डे यहाँ का और यहाँ का मंथ, यहाँ का ईयर, सब का सब बदला बदला है भाई। डे भी अलग है, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है, और यही चीज यहाँ पर लिखा भी है। तो सबसे पहला काम क्या है, इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप में लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे स्टेप 1। ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप लगा रहे थे कि जब दिन और महीना क्या थे, समान थे, तो हम इस चीज को क्या कर देंगे, हटा देंगे कुछ देर के लिए। इस चीज को हटा देंगे कुछ देर के लिए, और इसके स्थान पे क्या करेंगे, ऊपर वाला महीना और ऊपर वाला दिन लिख देंगे। ऊपर वाला महीना और ऊपर वाला दिन लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। ठीक है, और ये तो आपका 2030 रहेगा ही रहेगा। अब देखिए इस सवाल को आप देखेंगे कि भाई दिन भी समान है, महीना भी समान है और वर्ष अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके हैं कि जब दिन समान हो तो दिन को दिन से काट देते हैं, महीना को महीना से काट देते हैं, और जो वर्ष बचा है उसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2005 से 2030 आएंगे तो 25 वर्षों का अंतर आएगा, और इस 25 वर्ष में कितने लीप वर्ष है इसको जानने के लिए हम 4 से भाग देंगे, और जब 4 से भाग देंगे आप तो 6 बार जाएगा। अब एक बार एक काम करिएगा, हम इसको चाहे तो चेक भी कर सकते हैं अपने मन से, बाकी ये सही भी होगा। देखिए अगर 2005 के आगे बढ़ेंगे तो 2008 होगा, 2012 होगा, 16 होगा, 20 होगा, और आपका क्या होगा भाई 24 के बाद फिर 28। फाइनली देखा जाए तो 6 लीप वर्ष होंगे। इनको आप जोड़ दीजिए, 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 31 आएगा। और 31 में क्या कर देंगे आप 7 से भाग, 7 चौक 28 होता है। और अगर शेषफल की देखा जाए तो शेष कितना आएगा आपका, शेषफल आपका आएगा 3 दिन। शेषफल कितना आएगा, 3 दिन। जो दिन यहां पर था शुक्रवार का, उसमें अगर क्या कर दें आप 3 दिन जोड़ दें, क्या कर दें 3 दिन जोड़ दें, तो क्या आएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार, और उसके बाद देखा जाए तो यहां पर सोमवार आएगा, यहां पर सोमवार आएगा। लेकिन ये सोमवार आपके सवाल का आंसर नहीं है। ये सोमवार कब आएगा, ये 25 जुलाई 2030 को आएगा। सवाल पूछा है कि 25 जुलाई का मुझे नहीं बताना है, मुझे बताना है 23 अक्टूबर का। इसका मतलब है कि जुलाई से लेकर, ध्यान से देखिएगा, हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यहां से देखा जाए तो ये स्टेप 2 है आपका। ये क्या है आपका, स्टेप 2 है। ठीक है, ये स्टेप 1 था, और यहां से आप स्टेप 2 लगाएंगे। तो जुलाई में भाई मुझे मालूम कहां तक है, 15 जुलाई का दिन मालूम है, और वो भी सोमवार का है। तो अब बताइए जुलाई में होते कितने दिन हैं, जुलाई में होते 31 दिन। 15 दिन बीत चुका है, बचा कितना दिन आपका, 16 दिन बचा हुआ है। ठीक है, 16 दिन बचा हुआ है। और अगर देखा जाए तो 16 का मतलब क्या होता है, 2 दिन। 16 का मतलब क्या होता है, 2 दिन। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अगस्त का महीना क्या होता है भाई, 31 का होता है, और 31 में देखा जाए तो 3 दिन एक्स्ट्रा होगा। सितंबर का महीना 30 का होता है तो 2 दिन हो जाएगा। अक्टूबर का महीना पूछा है, अक्टूबर पूरा बीता भी नहीं है, कह रहा 23 अक्टूबर का बताना है आपको। और अगर हम 23 में 7 से भाग दे दें तो 7 त्रिक 21 होता है। 21 दिन आपका सप्ताहों में चला जाएगा। बचेगा आपका कितना भाई, 2 दिन बचेगा। और इनको जोड़ दीजिए, 2 और 3 5, 5 2 7, और 7 2 क्या आएगा, 7 2 9, 9 में 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। 2 दिन आपका शेष बचेगा। और चूंकि यहां पर जो आपने सॉल्व किया था, ये वैल्यू क्या थी भाई, कौन सा दिन था, ये सोमवार का दिन था। इसमें अगर 2 दिन और जोड़ दिया जाए, सोमवार में अगर आप 2 दिन और जोड़ दें तो मंगलवार, उसके बाद बुधवार आएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, बुधवार। तो इस तरह के सवाल को
आप 2 स्टेप में लगाएंगे, ठीक है। ऐसा संभव नहीं है कि आप इसको एक ही स्टेप में इसका आंसर दे दें, ठीक है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जो आप टाइप 2 और टाइप 3 पढ़े थे, टाइप 2 और टाइप 3 को मिलाकर ही टाइप 4 यहां पर बना हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस टाइप का, देखिएगा। अगर क्वेश्चन दिया जाए 17 मई 2020 को रविवार है, 17 मई 2020 को रविवार है, तो बताना है तो बताना है 25 नवंबर 2038 को कौन सा दिन होगा। 25 नवंबर 2038 को कौन सा दिन होगा, ये सवाल है। और इस सवाल में देखिएगा यहां पर डेट, यहां पर मंथ और यहां पर ईयर, तीन के तीनों देखिए अलग अलग आपको दिखाई देंगे। तो आपका पहला काम क्या है, स्टेप फर्स्ट कहता है कि जो भी डेट और मंथ लिखा है नीचे वाला, इसको आप हटाकर ऊपर वाला डेट और मंथ लिख दीजिए। तो चलिए भाई, अगर इसको हम देखें तो इसको मान लीजिए ये हट गया कुछ देर के लिए, इसको हमने बॉक्स में बना दिया और इसके जगह पे क्या कर देंगे, हम ऊपर वाली वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 और यहाँ पे हो जाएगा मई, और ये वर्ष में कोई बदलाव नहीं है, तो ये 2038 ही रहेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको काट देंगे। ये 17 से 17 कट जाएगा, मई से मई कट जाएगा। इसका हमें अंतर निकालना है 2020 से 2038 तक का। और जब इसका अंतर निकालेंगे आप, तो बताइए कितना आएगा भाई, 18 आएगा। और 18 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। अब देख लीजिए, अगर भाई 2020 के बाद देखें तो उसके बाद लीप वर्ष कब आएगा, 24 में आएगा, फिर 28 में आएगा, फिर 32 में आएगा, फिर 36 में आएगा। 4 ही आया ना, इनको जोड़ दीजिए, 18 और 4 क्या हो गया, 22 हो गया। और 22 में आप 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 होता है। शेष कितना होगा आपका, एक दिन आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। और जो दिन यहाँ पर दिया गया था उसमें क्या कर देंगे, एक दिन जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर रविवार का दिन था, एक दिन अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सोमवार का दिन। और ये आपके सवाल का आंसर नहीं, अभी आप स्टेप 1 कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सवाल कहता है कि भाई आपने जो निकाला है ये 17 मई 2038 का निकाला है, आपको निकालना क्या है, 25 नवंबर 2038 का। मतलब मई के महीने से आपको नवंबर तक चलना है। आइए देखिए, मई हो गया, उसके बाद जून हो गया, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो देखिए मई का जो महीना था, तो भाई वो कितने दिन का है यहाँ पर, देखिए मई का महीना अगर देखा जाए तो 17 यहाँ पर दिया है। मई का महीना क्या है भाई, 17 दिया है। और अगर मई का महीना हम लोग देखना चाहें तो भाई मार्च आपका कितने का होता है, 31 का होता है। अप्रैल 30 का होता है। और अप्रैल के बाद जब मई आएगा तो फिर 31 का होगा, क्योंकि यहाँ पर 3-2 का रेशियो चलता रहता है। और वैसे भी आपको जो मैं श्लोक लिखवाया था कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28-29 की फरवरी, बाकी सब 31। तो यहाँ पर जो मई का महीना है वो 31 का महीना है। 17 यहाँ पर बीत चुका है, बचा कितना दिन आपका, 14 दिन बचा हुआ है। 14 दिन बचा हुआ है। और 14 दिन का मतलब क्या होता है, पूरा 2 सप्ताह। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। और जून का महीना होगा 30 का, तो 2 लिखेंगे। जुलाई और अगस्त का ये दोनों 31 का होता है, तो 3 लिखा जाएगा। सितंबर आपका 30 का 2 होगा। अक्टूबर 31 का होता है, तो 3 होगा। और नवंबर की बात करें तो 25 नवंबर का पूछा है। 25 नवंबर का पूछा है। 25 नवंबर का मतलब होता है कि आपका 25 दिन हो चुका है। और 25 में देखा जाए तो 7 तारीख 21 दिन तो आपका सप्ताहों में चला गया, बचा क्या आपका 4 दिन बचा है। इनको जोड़ दीजिए
2 और 3 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 4 क्या हो जाएगा, 13 4 हो जाएगा 17, और 17 से जब हम 7 से भाग देंगे, 17 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 3 दिन बचेगा। शेष कितना बचेगा भाई, 3 दिन बचेगा। और यहाँ पर आया था सोमवार, इसमें हम क्या कर देंगे, 3 दिन जोड़ देंगे। और जब 3 दिन जोड़ देंगे तो सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, और उसके बाद देखा जाए तो गुरुवार आएगा। आपके सवाल के आंसर, आपके सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार आएगा, और यही सही होगा। तो आपने देखा कि जब यहाँ पर दिन महीना वर्ष तीनों अलग अलग होते हैं तो इस सवाल को हम 2 स्टेप में लगाते हैं, ठीक है, और दोनों स्टेप आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। चलिए अगला टाइप देखिएगा, अगला टाइप है यहाँ पर टाइप 5। टाइप 5 है यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 लोग होते हैं, इसमें क्या होता है, 2 लोग होते हैं और उनको जानकारी नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम ही आप हैं और यहाँ पर प्रयागराज में रहते हैं, घर जाते हैं, तो घर गए मान लीजिए 1 महीना हो गया, तो ये याद रहता है कि हम लोग इतने से इतने के बीच में घर गए थे, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम होता। उसी तरह के 2 लोग होते हैं, आपस में आप बात कर रहे होते हैं और दोनों लोगों का जो कहना होता है ना वो बिल्कुल सही होता है, और उसमें से बताना होता है कि कौन सा डेट एकदम सही है। जैसे मान लीजिए यहां पर देखा जाए, आपसे कहा जाए कि राधा को याद है कि सुमन अपने भाई से मिलने, राधा को याद है कि सुमन अपने भाई से मिलने 13 के बाद लेकिन 17 के पहले आई थी, 17 के पहले आई थी, जबकि सुमन को याद है कि सुमन को याद है कि वह अपने भाई से मिलने 15 के बाद और 20 के पहले आई थी। यदि दोनों का कहना सही है, यदि दोनों का कहना सही है तो मिलने का सही तारीख बताइए, सही तारीख बताइए। ठीक है, यहां पर देखिए 2 बहनें हैं, आपस में बात कर रही हैं, और एक राधा है एक सुमन है। दोनों बहनें सही कह रही, कोई उसमें से झूठ नहीं बोल रहा है। राधा कहती है कि सुमन तुम भाई से मिलने के लिए 13 तारीख के बाद और 17 के पहले आई थी, 13 के बाद आई थी और 17 के पहले आई थी। जबकि सुमन कहती है कि मुझको याद है, सुमन क्या बोल रही है कि मुझे याद है कि मैं भाई से मिलने 15 के बाद गई थी, 15 के बाद गई थी और 20 के पहले, 15 के बाद और 20 के पहले। भाई अपने हिसाब से ये भी सही कह रही है और ये भी सही कह रही है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। अब आपको इस क्वेश्चन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखिए भाई, अगर हम राधा की बात करें तो 13 को नहीं आया है मिलने, 13 को अपने भाई से मिलने नहीं गई, 13 के बाद मतलब 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, और 17 को भी नहीं मिली है, 17 के पहले मिली है। तो राधा के हिसाब से ये 3 डेट हो सकता है। अगर सुमन की बात करें तो सुमन कहती है कि मैं 15 के बाद गई थी। भाई 15 के बाद अगर देखा जाए तो 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, और 20 के पहले आई थी।
और 20 के पहले आई थी। तो इन दोनों कंडीशनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो कौन सा डेट आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? तो आप देखिए यहाँ पर एक डेट है 16 और 16 इनके भी कहने में सही है और इनके भी कहने में भी सही है। इसका मतलब मिलने का जो तारीख रहा है, मिलने का अगर डेट बात करें तो डेट क्या था? वो 16 तारीख रहा होगा। मिलने का जो डेट रहा होगा वो 16 तारीख रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैटर्न से देना है और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आप मान के चलिएगा ये सारे क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। अगर एक बार आपने सही से देख लिया है, समझ लिया है। चलिए इस तरह के एक क्वेश्चन आपको हम और लगवाते हैं और जिससे कि आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर देखा जाए, आपसे कहा जाए कि विनोद अपनी मां से मिलने 10 के बाद और 14 के पहले गया था। मां से मिलने के लिए 10 के बाद और 14 के पहले गया था, लेकिन उसके भाई को याद है कि विनोद मां से मिलने 11 के बाद, या ऐसे लिखिएगा 12 के बाद और 17 के पहले, 12 के बाद और 17 के पहले आया था। तो मिलने का सही तारीख बताइए। मिलने का सही तारीख बताइए। अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए भाई ध्यान से। यहां पर विनोद नाम का एक लड़का है और वो अपनी मां से मिलने गया था। उसको अब एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, वो एक संभावना जता रहा है कि भाई कौन सा डेट हो सकता है। अगर विनोद की बात करें, और बोल दोनों सही रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, विनोद भी सही बोल रहा है और उसका जो भाई था, उसका भाई कौन था? भाई का नाम नहीं दिया है, लेकिन हम लोग उसको क्या लिख देंगे? भाई ही लिख देंगे। उसका एक भाई था, वो भाई भी कह रहा है, विनोद कह रहा है कि मुझको याद है कि मैं मां से मिलने 10 के बाद गया था। और कब? 14 के पहले। 10 के बाद और 14 के पहले। भाई 10 को नहीं मिला था और 14 को भी नहीं मिला था, कह रहा 10 के बाद और 14 के पहले गया था। तो और भी कौन से डेट हो सकते हैं? देखा जाए तो 11 हो सकता है, 12 हो सकता है और 13 हो सकता है। और यहां पर देखा जाए उसके भाई का, तो भाई का कहना है कि आप 12 के बाद आए थे, 12 के बाद आए थे, 12 के बाद और 17 के पहले, 12 के बाद और 17 के पहले। 17 को नहीं मिला था, 17 के पहले। तो डेट कौन से हो सकते हैं? एक 13 हो सकता है, 14, 15 और उसके बाद देखा जाए तो 16। अब इन दोनों कंडीशनों में भाई दोनों का कहना सही है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। ये भी सही कह रहा है और ये भी सही कह रहा है। अब दोनों अगर सही बोल रहे हैं तो जो दिया गया कंडीशन इसमें चेक करिए कौन सा डेट ऐसा जो दोनों में कॉमन है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर देखा जाए तो 13 यहां पर भी आ रहा है, 13 यहां पर भी आ रहा है। दोनों के कहने में देखा जाए तो यहां पर भी 13, यहां पर भी 13। तो मिलने का जो सही डेट था वो क्या था आपका? वो डेट रहा होगा 13। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही लगाएंगे। अब चलिए अगर समझ गए हो तो हम लोग टाइप को चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये टाइप आपका 6 है, ये टाइप आपका 6 है। अब यहां पे हम लिखेंगे कि दोबारा कैलेंडर वर्ड्स का प्रयोग होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं और लगाने का जो तरीका है बहुत लेंदी है। क्योंकि यहां पर आपको अगर मैं पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़ाता तो जरूर बताता, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज बता दूंगा कि आप पलक झपकते ही केवल चुटकियों में आंसर देकर उसका आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर टाइप का नाम देखा जाए तो क्या लिखेंगे? दोबारा कैलेंडर वर्ष का
प्रयोग होना। ठीक है, ये टाइप है आपका, और इस टाइप के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आज चल रहा है 2023, आज क्या चल रहा है 2023 चल रहा है, और आपसे कोई पूछ दे कि भाई बताइए जो 2023 का कैलेंडर है वो दोबारा अब कब आएगा, दोबारा अब कब हमको मिलेगा, किस वर्ष देखने को मिलेगा, ये आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें। या आपसे कोई पूछ दे कि भाई बताइए जो 1947 में कैलेंडर यूज हुआ था वो किस वर्ष आया रहा होगा, वो किस वर्ष आया रहा होगा, मतलब जो कैलेंडर आज है या जो कैलेंडर हम यूज कर चुके हैं वो दोबारा कब आएगा, यही इसमें क्वेश्चन आता है। तो देखिए लगाने का तरीका क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। अपने कॉपी में आप नोट डाल के लिखिएगा, अपने कॉपी में आप नोट डाल के लिखिएगा। पहली चीज, जो दिया गया वर्ष होता है, जो दिया गया वर्ष होता है उसके अंतिम दो अंक, उसके अंत के दो अंक में 4 से विभाजित करते हैं, 4 से उसको डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। अब अपने मन से आप बताइएगा, जब हम किसी संख्या में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, और अगर 4 आएगा तो 4 से 4 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अगर विभाजित करते हैं तो शेषफल, विभाजित करते हैं तो शेषफल होने की क्या क्या उम्मीदें हैं। देखिए अगर हम शेषफल की बातें करें, अगर हम शेषफल की बातें करें तो शेषफल भाई क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, और या तो पूरा पूरा कट गया तो 0 आ जाएगा। अब देखिए हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए अगर 1 आता है तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया वर्ष है उसमें 6 ऐड कर देंगे। अगर 2 और 3 आता है, 2 आए या तो 3 आए, तो जो दिया गया वर्ष है उसमें हम 11 ऐड कर देंगे, और अगर 0 आ जाता है तो उसमें हम 28 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको अपने कॉपी में आप नोट करके लिख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको बहुत ही सवाल को लेंदी होने से बचाएगा, आप चुटकियों में आंसर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे अगर कह दूं कि भाई आज के समय में देखा जाए तो आज का जो हमारा वर्ष है 2023 का वर्ष है, अब बताइए 2023 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष आएगा, तो आप क्या कहेंगे कि भाई आपने तो यही बताया था कि जो दिया गया वर्ष है उसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे दीजिए। तो हमने कहा अंतिम 2 अंक यहाँ पर 23 है, और अगर आप 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 से जब भाग देंगे तो 4 × 20 होगा, और शेषफल की बात किया जाए भाई तो शेषफल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर शेषफल 3 आएगा तो क्या करेंगे हम, जो दिया गया वर्ष है, जो दिया गया वर्ष था इसमें क्या कर देंगे, 11 जोड़ देंगे, और जैसे 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 2034 आएगा। मतलब 2023 का जो कैलेंडर है अब दोबारा आपको 2034 में देखने को मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इस पर हम देख लेते हैं, फिर हम टाइप को चेंज कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए भाई 1995 का कैलेंडर, 1995 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा, तो आप क्या बताएंगे कि भाई दिया गया वर्ष क्या है 1995, और लास्ट के 2 अंक देखा जाए तो यहाँ पर 95 है, और अगर 4 से डिवाइड कर दें, और अगर क्या कर दें 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 जाके बना देगा यहाँ पर 15, और अगर 15 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 12, और शेषफल फाइनली क्या आएगा, शेषफल आपका आएगा 3। और जैसे ही हम 3 को देखेंगे हम क्या बोलेंगे कि आप इसमें 11 जोड़ दीजिए। किसमें भाई, 1995 में आप 11 जोड़ दीजिए, और 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, ये 2006 आ जाएगा। तो समझ गए आप लोग कि जब जब हम क्या करते हैं, जब जब हमसे पूछता है कि दोबारा कैलेंडर वर्ष का प्रयोग होना, तो हम दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से भाग देने पर वैल्यू 1 आएगा तो 6 जोड़ेंगे, 2 और 3 आएगा तो 11 जोड़ेंगे, और अगर 0 आ गया तो 28 जोड़कर उस प्रश्न का उत्तर हम प्राप्त करते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है, एक देखिए और आपको मैं महत्वपूर्ण चीज बता दूं, ये आपका टाइप 7 हो गया, ये आपका टाइप 7 हो गया। जैसे देखिए घर में दो भाई होते हैं या मोर देन 2 होते हैं, 2 3 भाई 4 भाई जितने भी होते हैं, तो उसमें कोई बड़ा कोई छोटा होता है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि रामू का जन्म मंगलवार को हुआ था, यदि रामू मोहन से 220 दिन बड़ा है, तो मोहन का जन्म किस दिन हुआ था? यहां पर देखिए दो भाई हैं, एक रामू है और एक मोहन है, और इन दोनों में एक बड़ा है एक छोटा है। चलिए आपको दिखाते हैं, यहां पे बना दीजिए रामू को और यहां पे बना दीजिए मोहन को। ठीक है भाई, रामू की बात करें तो रामू का जन्म कब हुआ था? मंगलवार के दिन हुआ था। चलिए उसको भी लिख लिया जाए, यहां पर क्या आ गया? मंगलवार आ गया। अब उसके बाद बड़ा कौन है? कह रहा है कि रामू मोहन से 220 दिन बड़ा है। बड़ा कौन है? बड़ा रामू है। अगर रामू बड़ा हो गया तो मोहन क्या होगा? मोहन जाहिर सी बात है भाई छोटा हो जाएगा। और जो बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है, जो बड़ा होता है उसका जन्म क्या होता है? पहले होता है। और इन दोनों के बीच का अगर गैप देखा जाए तो 220 दिन का है, 220 दिन का है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे सप्ताह आए रहे होंगे और उसके बाद कुछ दिन भी हो सकता है आया रहा हो। एक बात जान लीजिए, किसी भी दिन में हम 7 जोड़ दें या 7 घटा दें तो पुनः वही दिन आता है। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को क्या है? अगर 1 तारीख को मान लीजिए रविवार है, एक बात बता रहे हैं आपसे, अगर 1 तारीख को रविवार है और 1 में हम 7 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 8 तारीख आ जाएगा। और आप देखिएगा 8 को भी क्या होगा? रविवार ही होगा। ठीक है, अगर आप इसमें भी 7 जोड़ दें तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15। इसका मतलब 15 तारीख को भी क्या होगा? रविवार होगा। तो किसी भी दिन में हम 7 जोड़ें या 7 घटाएं, पुनः मुझे वही दिन प्राप्त होता है। तो यहां पर अगर इस सवाल में देखा जाए, तो यहां पर लिखा है 220 दिन, मतलब यहां पर बहुत सारे दिन आए रहे होंगे। बहुत सारे दिन हैं तो बहुत सारे सप्ताह भी होंगे और हो सकता है कुछ दिन भी हो। तो 220 में हम क्या कर देंगे? 7 से भाग दे देंगे। भाई वही सप्ताह जब बार बार आ रहा है तो हम उसको लिए क्यों इतना परेशान हो? उस सप्ताह को हटाइए और जो भी एक्स्ट्रा दिन बचेगा उसको जोड़ा घटाया जाएगा। तो अगर हम 220 में अगर 7 से भाग दें तो आप क्या करेंगे? 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? उसके बाद देखा जाए तो 1 बचेगा, 1 जाके क्या बना देगा? 10। और 10 में जब आप 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका? 3 आएगा। मतलब 3 दिन आपका शेष है, 3 दिन आपका शेष है। और यहां पर देखा जाए मंगलवार को पैदा हुआ था तो 3 दिन के बाद अब पैदा होगा। तो मंगलवार में जब हम क्या कर देंगे? 3 दिन जोड़ देंगे तो मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, उसके बाद देखा जाए तो गुरुवार आएगा और फिर फाइनली आएगा आपका शुक्रवार। आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं, आपका 1 और 2 टाइप और बचा है, 1 टाइप और बचा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर को यहीं पर, उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कोई नया चैप्टर जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो आपके लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही लगा लीजिएगा। देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे दिन दिया रहता है कि भाई यदि बीते हुए कल के पहले, यदि बीते हुए कल के पहले रविवार है तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो आने वाले कल के बाद
कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन को मैं बता दूं कैसे लगाएंगे। आप एक क्वेश्चन देख लेंगे तो फिर समझ लीजिए इस तरह के सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, टुडे। सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, हम टुडे बनाएंगे। और टुडे का मतलब हो गया कि आज, ठीक है। या तो आज के बाद का दिया होगा तो पीछे का पूछेगा, या तो पीछे का दिया होगा तो आगे का पूछेगा। यहां पर टुडे है, इसके पहले मतलब बीता हुआ है, इसके आगे मतलब आने वाला है। यहां पे कह रहा बीते हुए कल के पहले, भाई ये आज है, ये बीता हुआ कल है, और बीते हुए कल के पहले यहां पर कह रहा है कौन सा दिन है, रविवार है। यहां पर क्या है आपका, रविवार है। तो कह रहा आने वाले कल के बाद बताइए, आने वाला कल, भाई ये आज है तो आने वाला कल ये होगा, और इसके बाद यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो बताइएगा, ये अगर रविवार है तो रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा। सोमवार के बाद देखा जाए तो मंगलवार आएगा। मंगलवार के बाद देखा जाए तो बुधवार आएगा, और बुधवार के बाद भाई आपका आएगा गुरुवार। और इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा गुरुवार। और इसी के साथ मैं इस चैप्टर को आज यहीं पर ब्रेक करता हूं, और इसको आप लगा लीजिएगा। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना होगा, सबसे पहले आपको टुडे बनाना होगा। भाई टुडे के या तो पहले का दिया होगा या तो बाद का दिया होगा। अगर पहले का दिया है तो पहले आप ऐसे इसको दर्शाइएगा, एक एक दिन पीछे करके। अगर आगे का दिया होगा तो एक एक दिन आप डैश डैश करके आगे करके दिखाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद। आज की क्लास ब्रेक करते हैं।